हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। यह रात वर्ष की सबसे सुंदर, शांत और उज्ज्वल रात मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और अपनी किरणों से अमृत वर्षा करता है। इसलिए इस दिन शरद पूर्णिमा व्रत रखने, चंद्रमा को अर्घ्य देने और खीर का सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन का व्रत स्वास्थ्य, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसा मानता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसे जीवन में सुख, धन, शांति, दीर्घ आयु का वरदान प्राप्त होता है। व्रत की पौराणिक कथा। एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ बड़ा धनवान था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत धार्मिक और ईश्वर भक्त थी। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करती, दान पुण्य करती और व्रत उपवास करती। भगवान की कृपा से कुछ वर्ष बाद सेठ की पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। सेठानी ने खुशी में बड़े बड़े दान किए और खूब उत्साह मनाया, लेकिन एक ज्योतिष ने बताया कि यह बालक बहुत नाजुक है और 8 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हो गई थीं। समय बीतता गया। जब बालक 8 वर्ष का हुआ तो उसकी शादी कर दी गई। शादी के तुरंत बाद सेठ के पुत्र की मृत्यु हो गई थी। बहू बहुत छोटी थी और उसे एक घटना का पूरा ज्ञान नहीं था, परंतु जब उसे यह बात बताई गई तो वह बहुत दुखी हुई थी। वह रोती हुई अपनी मायके लौट आई। रास्ते में थककर वह एक मंदिर के पास रुक गई। मंदिर में देवी की प्रतिमा थी। वह रोती हुई देवी के चरणों में गिर पड़ी थी और बोली, हे माँ, मेरा सुहाग बचा लो। मैंने क्या अपराध किया है जो मेरे पति इतनी छोटी आयु में मुझे छोड़कर चले गए हैं। देवी उसकी करुण पुकार सुनकर प्रकट हुई और बोली, बेटी, तेरे पति की आयु तो वास्तव में कम थी, परंतु यदि तू सच्चे मन से शरद पूर्णिमा का व्रत करे और सच्चे मन से भगवान चंद्रमा की आराधना करे तो तेरे पति को पुनः जीवन मिल सकता है। देवी ने उसे व्रत की विधि बताई। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए और खीर को अमृत तुल्य मानकर रात को भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देकर खीर का प्रसाद ग्रहण किया। कन्या देवी के बताए अनुसार व्रत किया। अगले दिन शरद पूर्णिमा की रात उसने सच्चे मन से पूजा की, चंद्रमा को अर्घ्य दिया और खीर चांदनी में रखकर देवी से अपनी पति के जीवन की प्रार्थना की। उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर देवी प्रसन्न हुई। देवी ने कहा, बेटी, तेरी भक्ति और व्रत के प्रभाव से तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। अगले ही क्षण उसका पति जीवित होकर उसके सामने खड़ा था। वह आनंद से झूम उठी थी। उसने देवी की बार बार धन्यवाद दिया और प्रणाम किया कि वह हर वर्ष शरद पूर्णिमा का व्रत श्रद्धापूर्वक करेगी। उस दिन से यह परंपरा चली आ रही है कि जो भी स्त्रियां अपनी पति की दीर्घ आयु और अपनी परिवार के सुख के लिए शरद पूर्णिमा का व्रत करती है, उनके घर में कभी दुर्भाग्य नहीं आता है। व्रत की विधि। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करें। दिन भर निर्जला व्रत रखें। रात में चांद निकलने पर खीर बना इसी दूध, चावल और शुद्ध घी से तैयार करें। खीर को खुले आकाश में चांदनी के नीचे रखें ताकि उसमें चंद्र किरणों का अमृत समा जाए। चंद्रमा को अर्घ्य दें। शुद्ध जल, दूध और पुष्प मिलाकर रखें।
देवी लक्ष्मी और भगवान चंद्रमा से प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव, हे लक्ष्मी माता, हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। रात 12 बजे के बाद वह खीर का प्रसाद ग्रहण करें। अगले दिन सुबह दान दक्षिणा देकर व्रत पूर्ण करें। व्रत का महत्व: यह दिन चंद्रमा के पूर्ण कलात्मक स्वरूप का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, जो शरीर से नई ऊर्जा और स्वास्थ्य का संचार करता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस दिन की चांदनी से तन और मन दोनों को शीतलता मिलती है। माता लक्ष्मी इसी दिन पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, और जो भक्त जागरण करते हैं और पूजा में लीन रहते हैं, उनके घरों में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा केवल एक व्रत या धार्मिक अवसर नहीं है, बल्कि यह आस्था प्रेम को अवश्य प्रसन्न करती है। इस व्रत के माध्यम से हम न केवल चंद्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने जीवन में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य का भी वरदान पाते हैं। इस पवित्र रात्रि में यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से शरद पूर्णिमा का ध्यान और भजन प्रार्थना करे, तो उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि स्थायी रूप से बस जाती है।